के सेवक गण हैं, बड़े छोटे तो कोई होते ही नहीं, उनके प्रति और ये सौभाग्य कि इतने संतों के बीच में इस शरीर को बैठ करके कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ये माँ गंगा को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के ना जाने कितनी बार मैंने आकर के जप किया है। और यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है, कोने में एक संत रहते थे, उनके पास आकर के बैठता था। कल्याण पत्रिका जब मैं बिल्कुल 11 से 12 साल का रहा होऊंगा घर में, तो हमारे पिताजी ने एक लकड़ी का तख्ता कीलों से जड़ करके रखा था। उसमें मात्र एक कल्याण पत्रिका थी जो वहाँ पर इकट्ठी आती थी। हर महीने कल्याण आता था और रखा जाता था। और 12 साल की अवस्था में जो मैंने अपराध किया था वही मेरे कल्याण का कारण बन गया। एक चित्र छपा था कल्याण में, आप बोले या ना बोले, लेकिन आप में से ना जाने कितने ऐसे भक्त बैठे होंगे जिन्होंने वो अपराध किया होगा। वो ये कि कल्याण जब पत्रिका आती थी तो उसमें चित्र बड़े सुंदर होते थे, तो ना जाने कितने ऐसे भक्त यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने कल्याण से उसको काटा होगा। और काटा इसलिए जाता था कि वो जोड़ने का काम करते थे, वो काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए। मैंने काट दिया और काटने के पश्चात हमारे पिताजी ने देख लिया। और पिताजी और माताजी का स्वभाव होता है कि बच्चा जो नया कर दे उसमें उसको प्रताड़ना मिलती है। तो उन्होंने हमें प्रताड़ित किया। ठाकुर जी को उनकी दृष्टि से हमने काटा, लेकिन हमने उनको बसा लिया। जब मैंने वो काटा तो पहले तो प्रताड़ित किया गया, लेकिन हमारे यहाँ शालिग्राम जी की पूजा, रामानुज संप्रदाय के शालिग्राम जी की पूजा होती थी, तो हमारे पिताजी ने उस चित्र को काट कर, जो काटा था उसको मड़वा के रख लिया। आपको मैं इन चरणों में बैठ करके बता रहा हूँ। मैं अपने गुरुदेव परम पूज्यपाद, कोई नाम, अरे जब राम का नाम लिया जाता है तो गुरु का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। राम किंकर जी महाराज के चरणों में जब आया तो आपको आनंद आएगा सुनकर के वही वाला चित्र हमारे गुरुदेव के पूजा में था। हमने उनको चुना था कि उन्होंने हमें चुना था, हमें नहीं पता। सत्य का उद्घाटन तो संत लोग ही कर सकते हैं। तो उनके चरणों में आने का परिणाम ये हुआ, सौभाग्य हुआ कि आज इतने संतों का दर्शन हमें एक साथ मिल रहा है। कल्याण एक गीता भवन एक ऐसी संस्था है जो आकाश की तरह व्यापक है, दृश्य रूप में सामने दिखाई दे रही है, लेकिन दृष्टा उसका स्वरूप है। इतना ज्ञान परोसने का कार्य संसार में न किसी व्यक्ति ने किया है, न किसी संस्था ने किया है। छाप करके गीता प्रेस ने जितना विस्तार किया है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक पुस्तक कम से कम गीता प्रेस की ना हो। हम अपने प्रवचनों में कहा करते हैं, आजकल ड्राइंग रूम में अंग्रेजी की पुस्तकें सामने लगाई जाती हैं और गीता प्रेस की पुस्तकें ट्रंक में रखी जाती हैं। हम अपने प्रवचनों में निवेदन किया करते हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें सामने लगनी चाहिए। जिस घर में
गीता प्रेस की पुस्तकें होंगी, उस घर में महाभारत नहीं होगा, उस घर में महाभारत नहीं होगा। तो ये कल्याण पत्रिका जब हम पढ़ना नहीं जानते थे, केवल देखना जानते थे, तब भगवान के दर्शन का फल ये हुआ, उनको काट करके सिंहासन पर विराजमान करा दिया। उनको विराजमान करने का फल ये हुआ, हमें गुरुदेव मिल गए, और गुरुदेव के चरणों की सेवा का फल ये हुआ, आप सबके दर्शन मिल गए। इस कल्याण पत्रिका के दिव्य संचालन के लिए हम जब गीता प्रेस में हमारा प्रवचन हुआ गोरखपुर में, एक ही वर्ष जब शताब्दी समारोह था, तो मैं गया था वहाँ। तो मैं चारों ओर जो गीता, जैसे यहाँ पर लगे हैं चित्र, आप लोग थे वहाँ, मैं गया तो मैंने कहा वो चित्र कहाँ है, क्योंकि वो तो मैंने कल्याण से निकाला था। उन्होंने कहा जितने चित्र कल्याण में छपे हैं सब यहाँ लगे हैं। मैंने देखा कि मैं तो वही देख रहा था, आप जिसके हो जाते हैं उसको ही देखना चाहते हैं, बाकी लोग तो दिखते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है, आप जिसके हो जाते हैं, आपकी आंख उसी को देखती है। तो वहाँ वो चित्र नहीं था। मैंने आप लोगों से, आदरणीय लोग सब बैठे हैं वहाँ गीता प्रेस के, मैं मुझे स्मृति का तो हो गया है, आप जो संचालन कर रहे थे, आपका शुभ नाम लालमणि जी, तो आपसे मैंने कहा कि वो चित्र नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा, ऐसा तो कोई चित्र नहीं है जो यहाँ ना लगा हो। हमने कहा नहीं, हमने उसको काट के लगाया है चित्र। तो फाइल खोली गई पुरानी, उसमें वो निकला। तो ठाकुर जी जो हैं प्रगट रूप से भी रहते हैं और अप्रगट रूप से भी रहते हैं। भगवान का जन्म जो है पकी हुई खीर, अग्निदेव ने खीर का वितरण किया था। पकी हुई खीर का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, धान को या किसी भी धान को पका दिया जाए तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पके हुए का पुनर्जन्म, जो उबल गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ही साधना जिसकी पक जाती है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। यहाँ जितने लोग संत बैठे हैं, और मैं आपको बता दूं, सामने जो दाएं बैठे हैं वो और बाएं बैठे हैं वो, ना जाने कितने इसमें ऐसे हैं जो मुक्त हैं। मुक्त होना इनको बाकी नहीं है, मुक्त स्वरूप हैं। तो इस कल्याण पत्रिका ने इस देश को जितना दिया है उतना कोई पत्रिका दे नहीं सकती। और गीता प्रेस ने जो दिया है, जब मेरा 3 नंबर में प्रवचन होता था, 2-3 साल तक प्रवचन हुआ, तो मैं ये कहता था, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उस स्थान पर बैठने का, स्पर्श करने का अवसर मिला। मैं सब गीता प्रेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके चरणों में और संतों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, कुछ शब्दों में जो बन सका वो आपके सामने कहा। इन महापुरुषों के सामने कुछ भी कहा जाए वो उचित नहीं होगा। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आपकी वाणी को सुनने की आतुरता जो है उसके लिए मैं आतुर हूँ कि आपको देख करके मैं आपको सुनूं। मेरा परम सौभाग्य है, आपने कृपा की, मुझे ये समझ दिया, यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। जय श्री राम।